रामलला प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, रामलला प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, वही राम भक्त राज करेंगे दिल्ली के सिंहासन पर। देखिए दिल्ली के सिंहासन पर बहुत जोर से आ गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। रामलला के विराजमान के बाद से पूरे देश में सेवा के लिए, भक्ति के लिए सब उमड़ पड़े हैं। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे देश का नवयुवक वो भी सेवा के लिए, रामलला के लिए एकदम तत्पर है। ऐसे बहुत सारे सेवा करने वाले नवयुवक हैं जो रात के 10-10, 11-11 बजे तक, यानी 10-11 घंटे तक लगातार सेवा दे रहे हैं। एक अगर सेवादार को आप देखेंगे तो उनकी आंखें भी लाल हैं। लगातार सेवा में, यानी कुछ पदवेश उठाना हो, किसी को रास्ता बताना हो, सब सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो जब देश का युवा भक्ति से जुड़ जाए, जब देश का युवा भगवामय हो जाए, तो आप ये समझिए कि राम लहर निश्चित आनी ही आनी है। और राम लहर ऐसी आए कि घर घर भगवा छा जाए। जी क्या नाम है? जी अजय मिश्रा नाम है। हम हडिया प्रयागराज मंदिर गांव से हैं जी। और हमारे साथ बहुत सारे भाई बंधु हमारे हडिया प्रयागराज से आए हुए हैं, जिसमें व्यवसायी हैं, विद्यार्थी हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, किसान भी हैं। सब लोग अपने अपने पैसे से निस्वार्थ यहाँ पर 10 दिन सेवा करने के लिए आए हैं। और हम लोग यहाँ पर मंदिर परिसर में चप्पल उठाने से, जैसे जो भक्त लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तो हमारी टीम वहाँ पर चप्पल उठाने से लेकर के रामलला के प्रसाद वितरण से लेकर के गर्भगृह तक हमारी टीम काम कर रही है। हम लोग वहाँ तक हैं। छोटे से छोटे कार्य से लेकर के बड़े से बड़े कार्य को यहाँ पे हम लोग करने के लिए कोई संकोच नहीं है। हम लोगों को किसी भी भक्त, आए हुए भक्तों का चप्पल जूता उठा के रखने में और देने में, ये जान लीजिए कि जो गर्व हम लोगों को अनुभूत होती है कि हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। क्या क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह नाम है हमारा। अनुराग, क्या करते हो? हम बिजनेस करते हैं जी। आपके किस सेवा में हो? हम यहाँ पे पदवेश और प्रसाद वितरण में हैं जी। बिजनेस का है का आपका? बिजनेस हमारा पोल्ट्री फार्म का है। अच्छा, अगर मान लो वहाँ पर बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, तो किसी का पदवेश उठाने में तो थोड़ी झिझक लगेगी? नहीं, गाँव में, घर में? नहीं, हाँ गांव में लगती थी, लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद ये रामलला जो हम पदवेश उठा रहे हैं, इसके बाद वो भी झिझक खत्म हो गई है जी। और आज ऐसा लग रहा है कि अंदर से ये लग रहा है कि हम कितनी दिन और यहाँ पे सेवा करने का हमें मौका मिले कि हम लोगों की यहाँ सेवा करें। भाई साहब, हम आपको बताएं, यहाँ तो तीर्थ स्थल है जो हमारी टीम पदवेश उठा रहे हैं। हम लोग गांव में भी, जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे भी सेवा भाव का ध्यान पूरा रखा जाता है। जिस लायक रहते हैं हम लोग अपने गलियों में, अपने गांवों में, अपने मोहल्लों में, अगर कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया, या मंदिर परिसर में कहीं सफाई में दिक्कत है, कैसा किसी भी गाँव का मंदिर हो, लेकिन वो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और जैसे अयोध्या में ही आए हैं, अगर हमें यहाँ रहना, समझे मंदिर की सेवा के लिए नहीं आए हैं, फिर भी अगर हम यहाँ आए हैं तो कहीं अगर साफ सफाई की दिक्कत है उसको करेंगे, करेंगे। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हमारा काम है। तो देखिए देश की सेवा के लिए ये सारे युवा कैसे तत्पर हैं। और मोदी जी ने जैसे स्वच्छता अभियान चलाया, तो मुझे लग रहा है इन्होंने उसे अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और हर तरह की, यानी रामलला के दर्शन करने के साथ कहीं और भी सेवा का मौका मिलता है तो ये पूरी टीम अवध नगरी यानी प्रयागराज की टीम तैयार हो जाती है, जहां पर लोग सेवा कर रहे हैं। और मंदिर को एकदम जोड़ लिया आस्था से कि रामलला के बिना तो कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोगों को हमने इंटरव्यू लिया, रो रो कर जा रहे हैं कि रामलला ही सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। बताएं, ये बताइए, बिना पिता का जो पुत्र होता है किस प्रकार का होता है? तो वो अनाथ जैसा होता है। और तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब कोई घायल होगा तो पहले अस्पताल पहुंचेगा कि मंदिर पहुंचेगा, यानी मंदिर को पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से, जो कि हम आपके माध्यम से समस्त जनता को अपनी बात जो है बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये कह देना चाहते हैं कि बहुत सी अस्पताल ऐसी भी हैं बिहार में हैं। पहले वो बिहार में अभी तक जो है थे, तो पहले उनको देखना चाहिए। उनके पिता के शासनकाल में, उनके माता के शासनकाल में, जो कि अंगूठा टेक को मुख्यमंत्री बनाकर बैठा दिए थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना आप। तो सबसे पहले उनको हम ये कह देना चाहते हैं कि जो भी अस्पताल हैं या उनके पिता के समय में, माता के समय में थी, उनकी जो है स्थिति जो है सुधारने की आवश्यकता है। और जो है कहीं भी जो है ये नहीं है कि वो जहाँ चाहेंगे वहाँ अस्पताल बना देंगे। वो जहाँ उनके पिताजी पैदा हुए थे वहाँ वो जो है अस्पताल बना दे, नहीं शौचालय बना दे। क्या हमारे रामलला जो है किसी के जो है ऐसे हैं क्या कि जो है जो जाए जहाँ वहीं बना देगा? हम ऐसा कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे।
और भारत की जनता जो है जान चुकी है और राममय हो चुकी है और पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देगी। और जहां तक हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में भी इनका परिणाम शून्य ही रहेगा और शून्य से जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो सब शून्य पे ही रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी फिर से जो है उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और बहुत दिनों तक ये सरकार चलेगी माननीय मोदी जी के संरक्षण में, नेतृत्व में। और मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो जहां चाहे वहां शौचालय और जहां चाहे जो वो बनवाना चाहते हैं मस्जिद, वो क्या कहते हैं अस्पताल, ये ऐसा कहीं नहीं होगा जी। तो इनका ये कहना है, ये देखिए देश के युवाओं का ये कहना है कि अपने पिताजी के जन्म स्थान पर तेजस्वी यादव क्यों नहीं कुछ करते जी। पहले ये जाके पूछे कि यहाँ पे जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उन्होंने यहाँ पे गोली चलवाई। आवाज तेजस्वी यादव कह रही हैं कि यहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए, यहाँ के आप गवर्नमेंट चिकित्सालय जाके चेक करिए, आज से पहले से कितने बेहतर हैं। और गली गली में लोग डॉक्टर बैठे हुए हैं कि किसी भी भक्तगण को दिक्कत हो तो निःशुल्क सेवा ले सके। तो अवध नगरी की व्यवस्थाएं जो बता रहे हैं वो ठीक है, गली गली में यहाँ पर यूपी में जो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, इसलिए नहीं चलेगा कि यहाँ पे हम गोली चलाएं और वोट बैंक की राजनीति करें जी। वोट बैंक की राजनीति अब यहाँ नहीं चलेगी, अब यहाँ सिर्फ भगवा चलेगा, घर घर भगवा, घर घर भगवा छाएगा जी। और 2024 के चुनाव में फिर से बीजेपी आएगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है। भाई साहब ये चीज किसी की सुनिए, नहीं सुनिए भाई, ये सब चीज किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आज कम से कम 1 2 3 4 5 सब पढ़े लिखे हुए हैं और अब सब जागरूक हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर बोल रहे हैं धर्म धोखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य बताते हैं यहाँ पर इतना आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, पूरे देश भर से नहीं विश्व से कोने कोने से लोग आने के लिए लालायित हैं। और ऐसे सनातन पर वो कहते हैं कि तो उनके लिए भी आपको एक संदेश देते हैं, कोई भी लालच नहीं हमको, कोई मोह न माया है और सत्य सनातन रहे सुरक्षित हमने प्रण उठाया है। हिंदू धर्म को छेड़ने वाले कायर जितने ढोंगी हैं, हम दुश्मन उनके जो सनातन धर्म के विरोधी हैं। जो सनातन धर्म के विरोधी हैं हम केवल उन्हीं के दुश्मन हैं और वे हिंदू धर्म को धोखा कहते हैं। तो उनसे पूछिए, जिस समय उनके पूर्वजों की शव यात्रा गई थी तो उनके शव यात्रा के पीछे राम नाम सत्य बोला गया था या अल्लाह अकबर बोला गया था? अच्छा। उनके पूर्वजों के पीछे मुझे लगता है अल्लाह अकबर बोला गया होगा, जो हिंदू धर्म को धोखा कहते हैं। जीवन मरण सत्य है और जीवन मरण सत्य है। उनके पूर्वज भी स्वर्ग सिधारे, हमारे पूर्वज भी स्वर्ग सिधारे हैं और अर्थी के पीछे केवल 2 ही शब्द बोले जाते हैं, राम नाम सत्य है और राम से बड़ा राम का नाम। तो जो सबको आना पड़ेगा, पार ना लगोगे प्रभु राम के बिना, सबको ही आना पड़ेगा। जिस प्रकार करोड़ों रुपए के आभूषण धारण करके भी एक स्त्री का चरित्र मर्यादा ही नहीं रहता है, इस प्रकार राम से द्रोह करके भी ना करोड़ों अरबों की संपत्ति भी सरी ही नहीं है। तो क्या नाम है बाबा जी? हमारा नाम शुभम गर्ग है, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और यदि उन्हें 2024 का चुनाव आ रहा है, यदि उन्हें लगता हो कि मोदी योगी जी को हटा देंगे तो उन्हें एक संदेश और दे देता हूँ। रामलला प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, रामलला प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, वही राम भक्त राज करेंगे दिल्ली के सिंहासन पर। देखिए दिल्ली के सिंहासन पर बहुत जोर से आ गया ये। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कोमल है जी। कहाँ से हो? दिल्ली से। आवाज बहुत कठोर है तुम्हारी। हाँ जी जी। और दिल्ली वालों की आवाज तो बहुत ललकार। दिल्ली वाले दिल से बोलते हैं ना, इसलिए उनके आवाज तेज है जी। लेकिन एक दिल्ली वाले जो हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं। केजरीवाल, उन्होंने भी बहुत अच्छा करा है बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई। हाँ जी, शिक्षा की तरफ से। हाँ जी। तो पहली बार रामलला के दर्शन करने आ रही हूँ। हाँ जी जी। तो देखकर यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बहुत एनर्जी फील होती है यहाँ के जी। तो बच्चों को भी उठाते हैं ना, जो आंख उठाएगा वो बच नहीं पाएगा और ये केसरिया झंडा सीने में गड़ जाएगा।
है किसकी ये औकात जो आंख से आंख मिलाएंगे, और मोदी योगी मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए यहाँ का युवा जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पना यानी शपथ ले चुका है। अब राम मंदिर रामलला में विराजमान होने के बाद यहाँ के देश के युवा जो है देश भर से कोने कोने से आ रहे हैं, तो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना है, इन सब ने शपथ ली है और 2024 में भगवा फिर से लहराना है। 2024 की यात्रा शुरू हो गई है। संवाद टीवी आप सबसे जानकारी कर रहा है कि आपके मन में दिल में क्या है। हमसे सवाल है, माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि यह तो कोर्ट ने फैसला दिया है, तो इससे पहले तो उनकी सरकार केंद्र में थी, यह फैसला तब क्यों नहीं आया? आज वो राम भक्त कहाँ से हो गए? अभी तो जब उनके पास आमंत्रण गया राम मंदिर का, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे जब भगवान राम बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा। मैं कहता हूं आपके शासन में आपने तो राम को काल्पनिक घोषित कर दिया था। आपने 24 से 25 वकील लगाया था राम को काल्पनिक घोषित करना। नाम है आपका? शिवांश नाम है भाई साहब। क्या करते हैं भाई साहब? विद्यार्थी हूँ। शिवांश। देखिए शिवांश ये कह रहे हैं कि जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो कहते थे कि राम सेतु नहीं है, राम जी काल्पनिक है, उनको जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर आने की अब कोई जरूरत नहीं है, वो मंदिर नहीं आ सकते हैं। तो देश के लोग एकदम जाग चुके हैं। 2024 में ये युवा वर्ग अगर सबक सिखा दिया तो बहुत बुरी तरह से सबक सिखाएगा, क्योंकि इनके सीने में बहुत ज्यादा ज्वाला है, और वो ज्वाला यही कि इनके राम को अगर किसी ने काल्पनिक कहा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम कविता है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी है वो चुनावी हिंदू है, चुनावी हिंदू है। उनको कोई मंदिर से कोई काम नहीं है, मतलब हिंदू ही नहीं, मतलब हाँ वो तो हिंदू ही नहीं है, चुनावी हिंदू है। तो हिंदुओं को समझना चाहिए कि उनको तो एटलीस्ट वोट ना दे। जो भी राम भगवान को मानते हैं ना, वो कभी भी राहुल गांधी को वोट नहीं देना चाहिए। तो पहले तो हिंदू है ही नहीं, वो फिरोज खान का पोता है, उसे इटली भेज देना चाहिए, वही सही है। वो जिस तरह जियो का डाटा मनोरंजन के लिए है, इसलिए इस तरह सोनिया गांधी का बेटा भी केवल मनोरंजन के लिए देश में सही है। वो जो सपने देख रहे हैं वो सपने अब उनकी राहुल गांधी की देखिए, पहले हमारे देश की पहचान ताजमहल से होती थी। भाई साहब जो जनता उनको पप्पू कहती है वो बहुत सही कहती है, बहुत सही कहती है। वो पप्पू लायक है। पहले विपक्ष कहते थे कि हमारी सरकार होती तो राम मंदिर आती थी सरकार, तब क्यों मंदिर नहीं बना? अब बीजेपी की सरकार है तब मंदिर बन रहा है, क्योंकि वो हिंदू है। मेरा ये कहना है कि राम मंदिर बनाना, राम मंदिर बनाने की बात हो रही है ना, अभी मथुरा भी बाकी है और काशी भी बाकी है। अगर है दम तो बना ले, सरकार उनकी भी आएगी। ये क्या मतलब ये घोषणा कर दे, वो घोषणा कर दे कि मैं मथुरा के अंदर बनाऊंगा। वो साले मुस्लिम क्या घोषणा करेंगे जी? अगर उनके अंदर वो मुस्लिम घोषणा करेंगे, वो एक बार घोषणा कर दे कि अभी मथुरा काशी बाकी है, बाकी तो बनाऊंगा। बाकी तो सपा वाले कांग्रेसी वाले कह रहे राम भक्त हम भी हैं। कौन कहता है राम भक्त? सुनिए, मुस्लिम का चोला पहन के आते हो, आप हिंदू अपने आप को बताते हो, कहते हैं कि प्रेम का प्रतीक, अखिलेश यादव कहते हैं प्रेम का प्रतीक ताजमहल है। अगर प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, मैं नहीं इसको कहता हूँ, 100% गलत है। प्रेम का प्रतीक मानना है तो राम सेतु को मानिए। वो तो मर गई थी मुमताज, तो उसको मानिए। राम सेतु को भगवान समुद्र पे पुल बांध के माता सीता को लाने गए, इससे बड़ा प्रेम का प्रतीक क्या हो सकता है? पहले हमारे देश की पहचान ताजमहल से होती थी, अब राम मंदिर से होती है। ताजमहल की बात अब पुरानी हो गई, ताजमहल की बात अब पुरानी हो गई, अब तो दुनिया अयोध्या धाम की दीवानी। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू विरोधी है, हिंदू धर्म धोता है। तो भाई वो हिंदू इस भारत में क्या कर रहे हैं? भारत को छोड़ कर जाए ना, पाकिस्तान चले जाए, कहीं चले जाए। कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की सरकार है, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की पार्टी है। मुझे ऐसे लोगों की अपने देश में जरूरत नहीं है, वो देश छोड़ के जा सकते हैं। कल जाने के बजाय वो आज तुरंत जाए। यदि वे देश छोड़ के जाना चाहते हैं, उन्हें किराए के पैसे में हम अपनी तरफ से देंगे, चाहे जमीन बेच के देनी पड़े। जो राम जी का विरोध करते हैं ना भाई साहब, जो राम जी का विरोध करते हैं ना, वो 400 से 40 पे आ जाते हैं, ऊपर हम नहीं जाएंगे। देश का युवा जो छात्र है वो भी कह रहा कि जो राम का विरोध करते हैं वो 400 से 40 पे आ जाते हैं। जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं,
ये समझ लीजिए हमारे योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं एडवोकेट देवेंद्र पात्रिकर नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ, और जो लोग राम को काल्पनिक मानना चाहते हैं वो अपने बाप को ही नहीं पहचानते, तो वो क्या देश को चला सकते।